देश में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन सड़क से संसद तक क्या हो रहा है, क्या हाहाकार मच रहा है, इसकी तस्वीरें ना आपको मीडिया दिखाएगा ना मीडिया में बैठे ठेकेदार। सोचिए किस तरीके से लगातार सड़कों पर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान के नाम पर जिस तरीके से लोगों को टारगेट किया जा रहा है और जय श्री राम की आड़ में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ये काफी ज्यादा भयानक है। ऐसी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के रतलाम से। कैसे 3 नाबालिग बच्चों को इसलिए मारा जाता है कि वो जबरन जय श्री राम नहीं बोलते। हम किस समाज में जी रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं? क्या यही है मोदी जी आपका विकसित भारत? क्या आप इसी विकसित भारत की कल्पना करते हैं जहां पर सिर्फ मजहब के नाम पर लोगों को टारगेट किया जाए, जात के नाम पे लोगों को टारगेट किया जाए? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे। कैसे विदेशों में डंका बज रहा है, लेकिन अपने ही देश में अपने ही नागरिक को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर छोड़ दिया गया है। सोचिए नाबालिग बच्चों को इतने बेरहमी से पीटा जा रहा है कि YouTube की गाइडलाइन की वजह से हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन वीडियो जब आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि देश में बैठे राजनीतिक ठेकेदारों को हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। और ये तस्वीरें आपको कोई टेलीविजन नहीं दिखाएगा, टीवी अखबार के ठेकेदार नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनको मोटी मोटी रकम दी जाती है जेब को गर्म करने के लिए। जब भी आप टेलीविजन खोलेंगे तो लगता है कि इस देश में मुसलमानों का हुजूम जो है वो सड़कों पर उतर चुका है और ये देश एक इस्लामिक कंट्री बनने जा रहा है। किस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, कैसे मुसलमानों को गाली दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ धर्म के ठेकेदारों से जब आप विकास पर बात करेंगे, महंगाई पर बात करेंगे, बेरोजगारी पर बात करेंगे, शिक्षा पर बात करेंगे, तो तब ये लोग नेहरू, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, क्योंकि इनके पास 10 सालों में ये असफल रही सरकार के पास इन तमाम मुद्दों के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री सचमुच बहुत घबराए हुए हैं। बीजेपी सरकार पूरे तरीके से अब अपनी नाकामियों की वजह से फेल होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाती रहती है। आपने एक खबर सुनी होगी किस तरीके से एक हिंदू कॉलोनी में एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने घर खरीद लिया, वहां पर सो कॉल्ड समाज के ठेकेदार उनका बाइकआउट करने लगते हैं। मजबूरन उस मुस्लिम फैमिली ने वहां से घर छोड़ना जरूरी समझा, क्योंकि देश में मीडिया और मीडिया में बैठे एक विशेष जाति के लोगों ने किस तरीके का परसेप्शन बनाया है, लोगों को किस तरीके से एक भ्रम जाल में फैलाया है, इससे तमाम लोगों के मन में नफरत पैदा की जा रही है, तमाम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा रहा है। असल में हम डिजिटल दुनिया में तो प्रवेश कर रहे हैं, एक डिजिटल युद्ध की तरफ भी जा रहे हैं, जो हम शॉर्ट चीज़ों में देखते हैं कि कैसे मुसलमानों को मारा जाता है, कैसे दलितों को मारा जाता है, कैसे लोगों को टारगेट किया जाता है। उस आवेश में आके हम लोग क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को, देश के तमाम ठेकेदारों को जरा सोचना चाहिए कि धर्म की चाशनी में डुबोकर आप लोगों को किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं और किस तरीके से 3 नाबालिग मासूम बच्चों को एक बेरहमी से मारने वाला जानवर कह रहा है कि जय श्री राम बोलो। जब वो पिटते पिटते उनके मुंह से अल्लाह निकलता है तो वो इंसान उनको और मारने लगता है। ऐसे व्यक्ति की तो जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। ओवैसी ने ट्वीट किया, 2 नाबालिग लड़के को 3 मुसलमान बच्चों को पीट रहे हैं और उनसे JSR के नारे लगवा रहे हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। ये कैसा समाज है जिनके लोग अपने भगवान की भक्ति खुद नहीं करते बल्कि गैर मजहब के लोगों को मार पीट कर उनसे नारे लगवाते हैं। सोचिए इन लड़कों का सामाजिक माहौल और उनकी परवरिश कैसी हो रही है कि अब से लिंचिंग में कोर्स कर चुके हैं। सवाल यह है कि भाजपा के मुख्यमंत्री खुद इन लड़कों की गुलपोशी करेंगे। बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लग रहा है। प्रज्वल रेवन्ना याद है, महिलाओं का सबसे ज्यादा MMS बनाने वाला बीजेपी का एक कैसे महिला विरोधी नेता प्रज्वल रेवन्ना था। प्रधानमंत्री उसकी रैली में उसका प्रचार करने गए थे। बनारस के रेपिस्ट याद है, 3 महीने तक बीजेपी का प्रचार करने गए थे और किस तरीके से जो जितना ज्यादा भ्रष्ट होगा, जो जितना ज्यादा करप्ट होगा, जो जितना ज्यादा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने में उपलब्धियां प्राप्त करेगा, उसको भारतीय जनता पार्टी पलकों पर सजा कर बैठती है। और किस तरीके से मासूम बच्चों की भी अब लिंचिंग की जा रही है, किस तरीके से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन देश में
सड़कों पर जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, इस पर मीडिया खामोश है, देश की सरकारें खामोश हैं और किस तरीके से संसद के अंदर मस्जिद के ऊपर राजनीति की जा रही है, मस्जिदों को खुदवाया जा रहा है। मस्जिदों को खुदवाने के लिए कौन से इतिहास को जिंदा करेंगे देश के प्रधानमंत्री, जबकि असली इतिहास को जब खोदा जाएगा तो धर्म के सारे ठेकेदारों का इतिहास कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाएगा। बीपीएससी आंदोलन के असली नेता दिलीप हैं, लेकिन उनकी रिहाई के लिए कोई जिक्र नहीं। अब सिर्फ खान सर लगे हुए हैं। आपसे आग्रह है दिलीप भैया के लिए आवाज उठाइए। तो बीपीएससी छात्र जो हैं लगातार प्रशासन की लाठियां खा रहे हैं, ये है देश की हकीकत। लेकिन देश की मीडिया, देश के सत्ताधारी लोग, धन्ना सेठों की ये सरकार गरीबों की जान ले रही है, छात्रों की जान ले रही है, महिलाओं की जान ले रही है, दलितों की जान ले रही है, मुसलमानों की जान ले रही है, आदिवासियों की जान ले रही है। असल में इन तमाम लोगों को तभी सम्मान मिलता है जब बीजेपी का चुनाव सर पर हो। किस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जन्म के आधार पर जाति तय होती है, अब शादी से जाति नहीं बदल सकती। गैर दलित महिला शादी के जरिए अनुसूचित जाति में शामिल नहीं हो सकती है। तो सोचिए, एक बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो कह रहे हैं हिंदू एकजुट हो जाओ, आप सीधा ब्राह्मण बना दीजिए, आप सबको ऊंची जाति में प्रवेश करा दीजिए। तो कैसे धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर लोगों को भटका रहे हैं, और ये वही लोगों को भटकाने का काम करते हैं एसटी एससी ओबीसी के लोग, जो लंबी लंबी कतारों में लगकर इनके धर्म के नाम पर डंडा और झंडा लेकर क्राइम के रास्ते पर पहुंच जाते हैं। जब आप इनसे नौकरियां मांगेंगे, जब आप अपने लिए रोजगार मांगेंगे, तो प्रशासन के लाठी डंडों से सरकार आपका स्वागत करेगी। तो ये है हमारे देश की सच्चाई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा तंज किया है विपक्षी नेताओं पर और भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि दोनों ही पार्टियां तो धर्म की रोटियां सेक रही हैं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू बड़ी संख्या में अपराधों का शिकार हो रहे हैं, उसमें से ज्यादातर दलित हैं, कमजोर तबके के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी चुप है और अब केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा, उसके समर्थक एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार जो भाजपा के नेतृत्व में चल रही है, उसे अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ चढ़कर निभाना चाहिए, ताकि दलित वर्ग के लोगों का जो शोषण हो रहा है वो बंद होना चाहिए। तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है, तो संबल को लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। वही उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर छात्र अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे बिहार में बीपीएससी छात्र जो हैं लाठियां खा रहे हैं, और कैसे सरकार कह रही है कि हम मस्जिद खुदवाएंगे। कोई नया काम कीजिए मोदी जी। और किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पदों पर एनएफएस कर ओबीसी को बाहर कर दिया जा रहा। वही ओबीसी जिसने धर्म को अपने कंधे पर लादने का काम किया है, जो दिन रात घंटा बजाने का काम कर रहा है, असल में उनके लिए नौकरियों पर ताला लगाने का काम कर रही है सरकार। डीयू के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के कुल 12 पद थे, ओबीसी के 2 पद थे जिन्हें एनएफएस कर दिया है। 7 लोगों का चयन किया गया, जिसमें 4 ब्राह्मण जाति से दिव्यांग कोटे से केवल 1 ब्राह्मण का चयन और 2 को एनएफएस कर दिया है। तो अब बजाइए आप लोग घंटा, अब बजाइए धर्म, क्योंकि आपको नौकरी से कोई लेना देना नहीं, आपको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। आप जिस तरीके से धर्म के लिए एकजुट होते हैं, जिस तरीके से बीजेपी के लिए आप पूरा हुजूम सड़कों पर एकजुट हो जाता है, उसी तरीके से अधिकारों को बचाने के लिए सड़कों पर आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जो है वो उज्जवल हो पाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एक जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, 4 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। तो ये बड़ी दुखद खबर थी। और छत्तीसगढ़ में कोरवा जनजाति की बेटी के साथ बलात्कार हुआ। एफआईआर के बदले में पुलिस ने 5,000 रुपये मांगे और मुर्गा मांगना अमानवीय किया। सोचिए, प्रशासन में बैठे लोग कैसे जातिवादी, निठल्ले, नकारा होते हैं। एसटी एससी ओबीसी के खिलाफ जो भी क्राइम होता है, उस क्राइम की कैसे एफआईआर तक दर्ज कराने के लिए उनका शोषण किया जाता है। बेटी का बलात्कार हो जाता है, उस बाप से पूछिए जिसकी वो बच्ची थी क्या गुजरी होगी। उसी से पैसा वसूला जाता है, उसी को धमकाया जाता है, उसी पर दबाव बनाया जाता है। ये है हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर। देश के प्रधानमंत्री देश विदेश में जाकर डंका बजाते हैं कि हम विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं।
देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, वो विकसित भारत जिसमें हम दो और हमारे दो का विकास होगा और जनता के हाथ में हर बार की तरह झुंझुना पकड़ाया जाएगा। देश की राजधानी में सिविल डिफेंस के कर्मचारी महीने से अपनी सैलरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, जिनको आज दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है। तो जो सरकार से सवाल पूछा जाएगा उनकी जुबान पर तो ताला लगाने का काम करा ही जाएगा। सुपरस्टार अभिनेता विजय ने खुले तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को अपनाकर अपने सामाजिक राजनीतिक रुझानों को स्पष्ट किया। उनकी पार्टी की विचारधारा भी पूरे तरीके से अम्बेडकरवादी है, जो समानता, न्याय, सामाजिक सुधार पर आधारित है। तो ये साउथ के एक्टर हैं विजय, जो इन्होंने बाबा साहब को और रामास्वामी परिवार को पढ़ने का सुझाव दिया है देश की जनता को। जब आप इन दोनों को पढ़ेंगे, आपकी सामाजिक, संवैधानिक और आपकी राजनीतिक लड़ाई मजबूत होगी। 1990 में भारत और चाइना के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद लगभग समान था। आज जमीन आसमान का अंतर है। ये अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे आप अंदाजा लगाइए कि देश की क्या हालत कर दी है। देश के कुछ ठेकेदार धर्म के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं, कुछ जात के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं और कुछ जो लोग जनता ने चुनकर जिनको संसद के अंदर भेजा है, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं विपक्ष का प्रतिपक्ष नेता हूं, वो भी संभल पर राजनीति कर रहे हैं। असल मुद्दों पर तो बात कोई नहीं कर रहा है। तो सवर्ण नेताओं से आप सतर्क रहिए और सोचिए किस तरीके से जय श्री राम बुलवाने के लिए 3 नाबालिग बच्चों को बेरहमी से पीटा जाता है। क्या जय श्री राम का नारा इतना कमज़ोर है कि मुसलमानों को बोलना पड़ेगा, वो भी अपने मुंह से? सोचिएगा ज़रूर। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।